बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। आज नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, ख़बरें तो पंजाब हुकूमत डिज़ोल्व, राना सनाउल्लाह क्या कर रहा है, और मरियम नवाज साहिबा जिनका 4 दफ़ा केस पहले रिजेक्ट हो चुका और अब तो चीफ जो है जस्टिस, उनकी सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है वो 14 सितंबर को बताएगा कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस देना है या नहीं देना। जस्टिस अली बकर नजफी, जस्टिस तारिक सलीम शेख और चीफ जस्टिस की सरबराही में ये बेंच है। लेकिन ये सारी खबरें पीछे रह गई। इमरान खान ने मार दिया है एक बड़ा छक्का। वो कहता है ना कि इट शुड बी ए 6, यस इट इज़। लेकिन आप इसको उसका यू टर्न कह लें या उसको ऊपर तनकीद करें या तारीफ़ करें, ये तो मेरे को नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि आज की सबसे बड़ी जो खबर है, जो सब खबरों को पीछे छोड़ गई है, वो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू, जिसमें मैं समझता हूँ कामरान खान साहब को भी, जिन्होंने इंटरव्यू किया है, उनको भी दाद ज़रूर देनी चाहिए कि उन्होंने खान साहब को हिलने नहीं दिया। और इस तरह के सवालात थे और साथ वो अपनी बात को जो सेकंड करते थे वो भी खूब था। ताहम खान साहब ने जो बैटिंग की और जो छिक्का लगाया, उन्होंने तो वाज़ह तौर पर कह दिया कि मुल्की हालात जो है इसमें मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ जो है, आर्मी स्टाफ जो है, उनको एक्सटेंशन देने में कोई मज़ायका नहीं है। इतनी बड़ी डेवलपमेंट। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मौजूदा हालात में इनको तारीख देना होगी, इलेक्शन की तारीख। अब इलेक्शन की तारीख देने के साथ साथ यानी कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म ने टेबल पर बैठकर गुफ्तगू का आगाज़ जो है, जिस बात पर हम उनको कभी कभी ज़िद्दी बच्चा भी कहा करते थे, और वो अब लाडला बच्चा जो है वो इस पोजीशन में आ गए हैं। और मैं समझता हूँ ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। हर चीज़ का हल जो है वो टेबल ही है। आप मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुल्की और बैनुल अक़वामी जितने भी मसाइल हैं, आप उनको टेबल पर ही हल कर सकते हैं। तो इन मौजूदा हालात में तो नाजरीन सीधा सीधा जो क्लियर है स्टांस, वो अब आर्मी चीफ की मसला आ गया है सामने, और उसके मुताबिक जनरल बाजवा की एक्सटेंशन है या फिर नया आर्मी चीफ। इमरान खान ने ये बड़ी ऑफ़र किस यकीन दहानी के बाद ये दी है, इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत होती है और जिसमें उनकी रिटायरमेंट देखी जाती है, जो बेस्ट टॉप का बंदे 4 या 5 होते हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ किया जाता है। उनमें सबसे जो इस वक्त टॉप पर है वो है मौजूदा आर्मी चीफ के बाद जो सबसे ऊपर है, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब जो हैं वो 29 को रिटायर होना है। जब हमारे बाजवा साहब ने, तो उससे 2 रोज़ कबल 27 तक जो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की भी है डेट रिटायरमेंट की। यानी कि मतलब ये है कि अगर आप देखें ये ऐलान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का 29 को होता है, तो फिर आसिम मुनीर साहब की जो है वो उस लिस्ट में, जो लिस्ट टॉप की जो है लिस्ट 5 बंदों की, उसमें नाम नहीं होगा। अगर ये इससे पहले ऐलान हो गया तो फिर सूरत हाल जो है वो ज़रा और हो जाएगी, और उसमें फिर सूरत हाल जो बनेगी उसमें बनेंगे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान मसूद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब। अब इसको अगर इस टॉप ऑफ द लिस्ट से देखें तो इसमें से ही आपको जो चीफ है वो बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो लास्ट डेट तक चली जाती है, जो 29 नवंबर तक जा सकती है, तो उस सूरत में फिर आपको जो कमर बाजवा की रिटायरमेंट की डेट है, उसमें फिर पाकिस्तान आर्मी के जो सीनियर तरीन जर्नैल होंगे, उनमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो टॉप एट द लिस्ट आ जाएंगे। अब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बहुत सिंध रेजिमेंट से उनका तल्लक है और वो बड़ी अहम पोस्ट पे इस वक्त भी तैनात हैं।
इस वक्त 10 कोर है, जिसे रावलपिंडी कोर भी कहा जाता है, वो इस वक्त इसकी कमान कर रहे हैं। और ख्याल है कि इससे कबल खुद आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी यही कोर जो थी इसकी कमान की थी। ये असल में इलाके के लिहाज से फ़ौज की सबसे बड़ी कोर है जो कश्मीर और सियाचिन जैसे इलाकों की निगरानी करती है। यानी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फ़ौज में ये कोर जो है, इसमें साहिर शमशाद साहब जो हैं वो फिर नंबर 1 पोजीशन पे होंगे लिस्ट में, अगर 29 नवंबर की बात आती है। इस तरह साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब के बाद अगर आप देखें तो फिर लिस्ट में जनरल अज़हर अब्बास साहब का नाम आ जाएगा। वो बलोच रेजिमेंट से तल्लुक़ रखते हैं और जनरल अज़हर अब्बास जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब, वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर है और बहुत से फ़ौज के जो अहम तरीन ओहदे हैं उनमें वो रहे हैं, यानी कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर भी वो तैनात रहे हैं। इसके साथ साथ तीसरे जनरल नोमान महमूद साहब हैं। अगरचे नोमान महमूद साहब जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर है, मगर एक मजबूत कैरियर के वो हामिल फ़ौजी अफसर हैं। फ़ौज में ख़ास तौर पर जो शोहरत हासिल है वो मगरबी सरहद हमारी जो है उसका नोमान साहब को माहिर समझा जाता है। इसी तरह नाजरीन, नोमान महमूद के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब होंगे, हमारे ISA के रहे हैं और आपके जाने पहचाने नाम है और ख़ास तौर पर उनको काफ़ी लोग बाय फेस भी जो है जनरल फैज़ हमीद साहब को जानते हैं। और वो इस वक्त जो है वो पहले हमारे खुफिया एजेंसी जो थी हमारी सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो है वो ISI के चीफ भी रहे हैं और ताल्लुक़ उनका बलोच रेजिमेंट से है। वो इस वक्त जनरल कमर बाजवा के चीफ ऑफ स्टाफ थे जब जनरल बाजवा 10 कोर कमांड कर रहे थे। बतौर मेजर जनरल इन्होंने पनु अकल की डिवीज़न की कमांड भी की। वो ISI में बतौर चीफ रहे और उसके बाद कुछ हफ्तों के लिए वो पेशावर गए। उसके बाद कोर कमांडर पेशावर भी रहे। उसके बाद अब जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो एक बड़ा नाम है और जो चीफ की लिस्ट है उसमें भी वो चौथे नंबर पर होंगे। अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ना हुए तो फिर उनका नंबर चौथा होगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताता चले कि नाजरीन, इमरान खान ने अब ये वाज़िया कर दिया है, लेकिन देखना ये है कि उनकी ये बात किस तरफ जाती है, अपोजिशन उनको किस अंदाज से लेती है और इस बात को जो थोड़ा सा रिलीफ इमरान खान ने ये सॉफ्ट कार्नर जो है वो सामने लेके आए हैं, उसको क्या पॉजिटिव निगाह से देखा जा सकता है। और सैलाब की जिस तरह मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में सबको साथ लेने की जो बात की जा रही थी कि खान साहब की तरफ से कुछ नरमी बरती जाए और कुछ सॉफ्ट रवैया अपनाया जाए, तो अब खान इस सिमत में आया है और इस अंदाज से आया है कि उन्होंने वाज़िया कह दिया है कि एक्सटेंशन बाजवा साहब को अगर दे दी भी जाए तो उसमें कोई आर नहीं है और उसके बाद इलेक्शन मुनसिफाना इलेक्शन हो और मुनसिफाना इलेक्शन के बाद जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो है उसका नाम इन्हीं 4 बंदों का जो मैं आपको पहले बता चुका हूं उनमें से किसी एक को ले लिया जाए। लेकिन जब हमारी इस सिलसिले में मुस्लिम नून के और जमीयत उलमाए फजल रहमान ग्रुप के 2 अहम अफराद से टेलीफोनिक अभी बात हुई है, तो जो हमें महसूस हुआ है कि मौलाना फजल रहमान के जो नंबर 2 हैं और मुस्लिम नून के जो अहम रहनुमा हैं, उन्होंने इस बात को कोई पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार जो है ये खान साहब की चीज़ हम इस पर कोई ऑन द रिकॉर्ड जो है वो तो अभी वर्शन नहीं दे सकते। हम अपनी हाई कमान से बात करने के बाद इस टॉपिक पर बाज़ाब्ता ऑफिशियल को बयान जारी करेंगे। लेकिन हमसे बात करते हुए उन्होंने वाज़िया कर दिया है कि ये हमें कबूल नहीं है, ये एक तुरप का यक्का है, ये एक नई साजिश है और ये एक नया स्टाइल है इमरान खान साहब का, जो वो चाहते हैं कि अपनी पसंद का किसी बंदे को लाने और ले जाने के लिए, ऊपर और नीचे के लिए, राइट और लेफ्ट के लिए एक नई गेम कर रहे हैं। और इस तरह
वो एक जाल फेंक रहे हैं, गवर्नमेंट इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर फेंक रहे हैं कि किसी तरीके से उनसे गिव एंड टेक करके इलेक्शन में ले लिया जाए, क्योंकि खान, ये मुस्लिम लीग नून, मैं आपको वाज़ह कर दूं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा का ये कहना है कि मौजूदा हालात में हमें इस बात का इल्म है कि जो पॉपुलैरिटी इमरान खान गेन कर गया है और जिस तरह उसने लोगों के दिमाग में एक ही स्पीच बार बार करके जो बयानिया दिया है, वो बयानिया इस वक्त उसका बिक रहा है। तो ऐसे हालात में अगर फौरी तौर पर इलेक्शन किए जाए तो 2/3 अक्सरियत का जो ख्वाब है इमरान खान का, हो सकता है वो पूरा हो या ना हो, लेकिन कुछ चांसेस हैं, ये उनका कहना है। इसी तरह फजलुर रहमान के जो नंबर 2 से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी यह कहा है कि हमें ये चीज़ जो है ये इस तरह मंजूर नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, पाकिस्तान के सिपा सलार का मसला है और एक्सटेंशन देकर हम इसके बाद इलेक्शन करवाए और इलेक्शन के बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर आए, ये एक मजाक वाली बात वो समझते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जमहूरी हुकूमत है, किसी आमर ने नहीं लाई हुई और ये बाज़ाब्ता इलेक्शन लड़के इस असम्बली में बैठे हुए हैं और खान साहब को जो असम्बली से बाहर निकाला है या वो खुद रिज़ाइन करके चले गए हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर ये कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। बाज़ाब्ता तौर पर कुछ अफराद उनसे टूट कर हमारे साथ आके मिले हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास अक्सरियत आई है और अक्सरियत की बिना पर वो मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और इस मौके पर उनका ये हक है कि वो इलेक्शन से कबल जो कंसेंसस डेट है नवंबर की और 29 को रिटायर होना है, उस मौके पर वो उनका इस्तिकाक है, उनका अख्तियार है और उन पर लाजिम है कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का अनाउंस करेंगे। इससे हमें कोई नहीं रोक सकता और ये ही अपोजिशन की इब्तदाई राय है। आने वाले दिनों में क्या होता है इस पर इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बात करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद।